शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मामला थाना छाता क्षेत्र का है, जहां 4 नामजद लोगों पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। आज पीड़िता के परिजन मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि जब दुराचार की घटना हुई तो पुलिस ने पीड़ित के अनपढ़ होने का फायदा उठा करके बदले केवल एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा और पुलिस ने एक ही युवक के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। पीड़ितों का आरोप है कि अब आरोपी उनसे मुकदमा वापस लेने की कह रहे हैं और मुकदमा वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसके बाद आज पीड़ित लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा और इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की एसएसपी से मांग की है। मथुरा से संवाददाता विजेंद्र सैनी के साथ मोर मुकुट की खास रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम पूरन सिंह सप्ता है, राष्ट्रीय नाई महासभा जिला अध्यक्ष हूँ और हमारी आज एक समाज के साथ घटना घटी छाता क्षेत्र में। जो श्याम बिहारी हैं उनकी बेटी के साथ 5 तारीख की घटना है। 4 लोगों ने बुरा कर्म किया। उनके संदेह में जो उनके नाम दर्ज रिपोर्ट तो हुई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमने देखा जब 10 दिन हो गए सब समाज इकट्ठी हुई है, कोसी से, छाता से, नौझील से, बाजने से, मथुरा से, सौंक से, गोवर्धन से सभी समाज को पता पड़ी है। हम 100-150 लोग यहाँ मिलने आए हैं कप्तान साहब से। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन आदमी की गिरफ्तारी होगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी। हम इस बात को आश्वासन दिया है हमको। अब देखो कितना आश्वासन कितनी जल्दी काम करते हैं। आगे अगर भविष्य में कोई नई काम हमारी सुनवाई होती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और फिर मिलेंगे। आगे चक्का जाम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी समाज की सुनवाई नहीं होगी, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा ही दुष्कर्म होता रहा तो हमारी सुनवाई नहीं होगी और योगी सरकार में ऐसे दोषियों को सज़ा नहीं मिलेगी जल्द से जल्द तो हम चक्का जाम भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे तहसील छाता में गोरखधाम कॉलोनी छाता में हमारी एक 15 साल की बेटी है, उसके साथ में 4 लड़कों ने मिलकर के और उसके साथ में दुराचार किया है, जिसमें एक मैन है, बाकी 2, 3, 4 बाहर है। और मैं ये रिपोर्ट लेके गए थे तो थाना अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि ये 4 आदमी का नाम मत रखाओ, आपका 1 आदमी या 2 आदमी का नाम लिखेंगे, नहीं तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा, केस कमज़ोर हो जाएगा। और उन्होंने उनको ये अनपढ़ है अंगूठा लगवा करके अपनी आप एप्लीकेशन लिख करके और उनको वहाँ से भेज दिया है। कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है और हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कर रहे हैं मगर ढीली कार्रवाई कर रही है पुलिस वहाँ से। तो इस करके हम यहाँ अरेस्ट के लिए या जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, हम यहाँ कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं, डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं। कप्तान साहब मिले नहीं है। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा है ये दोषियों को कार्रवाई की जाएगी और इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, मेरी बहन है, सिस्टर है जी, 15 साल की है वो, उसके साथ रेप हो गया जी। कौन कौन लोगों ने जी 4 लोग थे, एक लोग ने कृत किया, मतलब 4 लोग थे जी। नाम उसके अतुल जी, रोहित, भागीरथ और गौरी थे। कितने बजे की घटना है? आपको सूचना प्राप्त किनके द्वारा हुई थी? जी 1:30-2:30 बजे की घटना है। किन लोगों ने आपको बताया था कि आप? जी मेरी मतलब पत्नी का फ़ोन आया था। कैसी कॉल आई थी आपकी पत्नी की? फ़ोन आया था जी लड़की नहीं मिल रही है घर से जी। इस विषय में आया था तो हम आए तो हमें ये कृत मतलब पाया गया। हमारी लड़की ने फिर बताया हमको कि ऐसे ऐसे बात हुई, अतुल ने ऐसे किया है। तो उसके बाद हमने फिर कहा आगे कार्रवाई की। क्या आपने नज़दीकी कोई पुलिस चौकी थाने पर कोई एप्लीकेशन वगैरह दी थी? जी दी थी जी। तो फिर थाने से क्या आश्वासन आपको दिया गया? थाने से आश्वासन जी हम लेके गए थे एप्लीकेशन, हम 4 लोगों के नाम लिख के ले गए थे, 2 लोगों का ही नाम लिख पाए, उन 2 लोगों का मना कर दिया उन लोगों ने। तो कौन कौन लोगों का नाम लिखा है, कौन कौन को मना किया है थाने में? अतुल और रोहित का नाम लिख लिया जी, भागीरथ और रोहित का नाम नहीं लिखा। ऐसा है, पूरन सिंह सप्ता है मेरा नाम। मामले को लेकर जिला अधिकारी के यहाँ आए हैं हम एक छाता कस्बा में हमारी एक बेटी के साथ, जिनके पिताजी का नाम श्याम बिहारी है, उसके साथ दुराचार हुआ है। 4 लोगों ने, दबंग लोगों ने, 4 लोगों ने ये कृत्य किया गया है और ये 5 तारीख की घटना है। आज 15 तारीख हो गई, 10 दिन में कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन सुन नहीं रहा है
दरोगा जी सुन नहीं रहे हैं, बात जाती है और दुदकार के भगा देते हैं। इसलिए हम कार्यालय डीएम साहब से भी मिलने आए हैं, कप्तान साहब से भी मिलने आए हैं। कप्तान साहब मिले नहीं हैं, इसलिए डीएम कार्यालय पे आए हैं। अब उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगामी में हम धरना प्रदर्शन देंगे और चक्का जाम करेंगे। कुछ भी कर सकती है ये समाज, क्योंकि सबरे ज़िले की समाज इकट्ठी है। और इस समय जब इतना बुरा कृत्य हुआ है और ये योगी सरकार में इससे ज़्यादा बुरा कोई कृत्य हो नहीं सकता। स्थानीय पुलिस का क्या कहना है? कोई सुनवाई नहीं कर रही स्थानीय पुलिस, कोई उसमें, क्योंकि स्थानीय पुलिस कुछ दबी हुई है। वो दबंग लोग हैं, उनके दबाव में है और वो कोई कार, क्योंकि आज 10 दिन हो गए, 10 दिन में कोई कार्य नहीं हुआ। ये दबंगे हैं वो, इसलिए वो खुले घूम रहे हैं, खुले सड़े साड़ों की तरह घूम रहे हैं। हाँ, FIR दर्ज हुई है और FIR पे अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। 164 के बयान भी हुए हैं। राजीनामा के लिए दबाव बनाया। हम ये चाहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले, जल्द से जल्द गिरफ्तार हों और दोषियों को सज़ा मिले। वो दबंग लोग हैं, राजीनामा का प्रयास पर आ रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं उस पीड़ित परिवार को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए द नेशन न्यूज़ के साथ।